शादी की पहली रात शौहर सफ़ेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांपने लगी क्योंकि मैं अपना कुंवारपन खो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी और शौहर ने सफ़ेद चादर देखी तो चीख मारी क्योंकि मेरा शौहर पेंडू था। शादी की पहली रात ही सफ़ेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांपने लगी क्योंकि मैं अपना कुंवारपन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यतीम थी। सोचा था शौहर पेंडू सा होगा तो मेरी बचत हो जाएगी। मगर जब मैं सुबह उठी और सफ़ेद चादर देखी तो हैरान रह गई। मैं परेशान और घबराई हुई उसी कमरे में बैठी थी। मैं कुछ देर पहले रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरे ससुराल वाले पेंडू और सादा से लोग थे। कुछ देर रस्में करने के बाद सास ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था। मौसम कुछ गर्मी का था। मेरे होश इतने उड़े हुए थे कि मैं पसीना पसीना हो रही थी। दिमाग में बार बार खौफ सर उठा रहा था। ना जाने शौहर कैसा होगा। मुझे उम्मीद थी कि पेंडू और सादा लोग होंगे तो शायद मुझे ज्यादा मसला ना होगा। शायद कुंवारी लड़कियों को रुखसती के बाद ऐसी घबराहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मगर मेरी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। मैं बहुत खूबसूरत और कम उम्र की लड़की थी। दुल्हन बनकर तो मैं और भी हसीन लग रही थी। मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं अपने शौहर को पसंद नहीं आऊंगी। मगर यह खौफ जरूर था कि वह मुझे पहली रात पहचान लेगा। मैं कुंवारी लड़की नहीं थी। मेरे किरदार पर दाग लग जाता तो सारी उम्र मैं उसे धो ना पाती। मैं बेचैनी से बार बार करवट बदल रही थी। रुखसती के वक्त मेरी माँ ने मुझे समझाया था, फिक्र मत करना, यतीमों का अल्लाह होता है, तुम भी बेसहारा नहीं रहोगी। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मुझे किस वहम ने सताया हुआ था। मुझे खौफ था कि शौहर मुझे बदकिरदार कहकर पहली रात घर से बाहर निकाल देगा। ना मेरा हुस्न किसी काम आता, ना तालीम। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। आम हालात में रुखसत होकर इस घर में आती तो शायद मेरी गर्दन तनी होती, क्योंकि मेरा पल्ला अपने शौहर से हर लिहाज से भारी था। मगर इस वक्त मेरे दिल में चोर था। मैं अपनी जात और किरदार के दाग से वाकिफ थी। इसलिए अपने से कमतर और सादा पेंडू लोगों में ब्याह दी गई। खौफ कम नहीं हुआ था। मैं तो शादी करने से ही घबरा रही थी। मगर माँ ने बार बार यकीन दिलाया था कि शौहर सादा होगा तो छोटी छोटी बातों को ज्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी एक पेंडू सादा शौहर, हसीन, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की के सामने दब कर रहता है। मैं इसी उम्मीद पर शादी करके रुखसत हो आई थी। मगर हर चीज सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं सोचों में गम थी कि शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मेरा सांस बंद होने लगा। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरा शौहर मुझे देखते ही दीवाना हो गया। मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने लगा। बोला, मुझे यकीन नहीं कि मैं इतना खुशनसीब हूँ। मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की मिल गई। मेरे मेहंदी लगे हाथों को थामकर हंसते हुए बोला, मेरी अम्मा कहती है कि जरूर तुमने कोई नेकी की होगी जिसके बदले तुम्हें ऐसी हसीन बीवी मिली, वरना हमने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में रिश्ता लेकर जाएंगे तो कबूल कर लिया जाएगा। मैंने उलझी नजरों से उसे देखा। मेरा शौहर संजीदा होकर बोला, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं बहुत सादा और गुनाहगार इंसान हूँ। तुम्हारे काबिल तो नहीं, मगर ना जाने कौन सी नेकी मेरे काम आ गई कि मुझे तुम जैसी हसीन और पाकीजा लड़की मिल गई। मर्द के लिए हया वाली और शरीफ लड़की से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास हुस्न की दौलत भी बेइंतहा है। शौहर के अल्फाज पर मेरा जिस्म खौफ से लरजने लगा। उसे लग रहा था कि मैं बाह्या और पाकीजा हूँ। शायद यही शख्स सुबह मुझे सबके सामने घसीटकर घर से निकाल देगा। मुझे अब एहसास हुआ कि सादा लोग छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मगर मैंने सुना था कि पेंडू लोगों की इज्जत पर बात आए तो वे हमसे कहीं ज्यादा भड़क उठते हैं। उनका रद्द-ए-अमल हमारी सोच से ज्यादा खराब हो सकता है। मेरी कपपी को महसूस कर शौहर चौंक कर बोला, तुम घबरा क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई खौफनाक इंसान नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया। मेरा शौहर बार बार हंस रहा था। उसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। साफ जाहिर था कि वह मुझसे शादी करके बहुत खुश था। मुझे देखते ही दीवाना हो चुका था।
मगर मेरा खौफ वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। अगले ही लम्हे शौहर अचानक उठकर लकड़ी की अलमारी के पास गया। मैं सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसने अलमारी खोली और सबसे निचले खाने से एक सफ़ेद बेदाग चादर निकाली। वह चादर लाया और बोला, मेरी मदद करो, मुझे बिस्तर पर यह सफ़ेद चादर बिछानी है। मैं हैरानगी से उसका मुंह देखने लगी। बिस्तर पर पहले ही साफ चादर बिछी थी। सफ़ेद चादर की क्या जरूरत थी? हैरत में मैंने बेतुका सवाल किया। उसने कहा, इसे तवज्जो मत दो, यह हमारे खानदान का रिवाज है। अगर मैंने चादर न बिछाई तो सुबह मेरी माँ सवाल करेगी। हमारे यहाँ रुखसत होकर आने वाली दुल्हन की पाकीज़गी इसी तरह जांची जाती है। मेरे शौहर ने बताया। मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह मुझे बिस्तर से उतरने को कह रहा था, मगर मेरे लिए हरकत करना मुहाल हो गया था। मुझे समझ आया कि मैं गलत घर में ब्याह दी गई थी, जहाँ इज्जत और किरदार को इतना सर पर सवार किया जाता था। सफ़ेद चादर बिछाकर पूरे खानदान की औरतों को सबूत दिया जाता था कि लड़की पाकीजा और कुंवारी थी। जब शौहर ने यह रिवाज बताया तो मेरा जिस्म खौफ से साकिन हो गया। दिल चाहा उसके पैरों में पड़ जाऊं, कहूं कि यह चादर बिछाकर मेरी तौहीन ना करें। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शौहर ने मुझे सहारा देकर बिस्तर से उतारा और सफ़ेद चादर बिछा दी। वह बार बार तसल्ली दे रहा था, इसे सिर्फ रस्म समझो, ज्यादा तवज्जो मत दो। उसे लग रहा था कि मैं कुंवारी और पाकीजा हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो शायद इस चादर को इतनी अहमियत ना देती, मगर मेरे लिए यह चादर जिल्लत की चादर थी। मैं लाल रंग की खूबसूरत चादर देखकर मुतमीन थी, मगर शौहर ने सफ़ेद चादर बिछाकर दम लिया। मेरी हरासत भरी नज़रों पर वह शर्मिंदगी से वजाहत दे रहा था, मगर मेरा दिल बेचैनी से भर चुका था। मेरा वजूद जलजलों की जद में था। मुझे रोना आया। दिल में माँ से शिकवा बढ़ गया। शौहर ने मुझे बिस्तर पर बिठाया तो मेरी घबराई सूरत देखकर वह मुझे तसल्ली देने के लिए सवाल करने लगा। बोला, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मिजाज कैसा है? तुम्हें क्या पसंद है? मैंने सुना है कि मर्द पहली रात अपनी पसंद और उसूल बीवियों को बताकर एहसास दिलाते हैं कि औरत को सारी उम्र सर झुकाकर रहना है, मगर मैं यह रिवाज बदलना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी पसंद बताओ। मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह का मर्द पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ मुतमीन हो जाए। मैं जानती थी कि शौहर मेरे मुँह से अपने बारे में सुनना चाहता था। वह बातें करने के लिए मुसलसल बोल रहा था। मेरी आवाज़ सुनने को मचल रहा था, मगर मेरे पास बताने को कुछ नहीं था। बचपन और माजी याद किया तो दिल बुरी तरह बैठ गया। मैं यतीम थी। कोई हंसता मुस्कुराता बचपन नहीं गुजरा था कि शौहर को खुश होकर बता दूं। शौहर खुद ही बातें करते हुए मेरे करीब हो गया। मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। माँ का जुमला याद आ रहा था कि यतीमों का वली अल्लाह होता है। मैंने इसी यकीन पर खुद को शौहर के हवाले कर दिया। दिल में खौफ था, मगर मैंने कोई तमाशा नहीं किया। मैं अपनी कमी से वाकिफ थी। मजीद शौहर को तंग नहीं करना चाहती थी, ना ही कोई वैसी हरकत करके शौहर को मशकूक करना चाहती थी। सुबह उठकर मैं सजदे में गिरी, अल्लाह से दुआ मांगती रही, रोती रही। शौहर सुबह जागा तो सफ़ेद चादर देखकर पथरा गया। मैं सहमी हुई एक तरफ खड़ी, खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी। ना जाने क्या फ़ैसला सुनना था। शायद वह मुझे तलाक दे देता और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कमरे के बाहर शौहर का खानदान जमा था। दरवाजे पर 2 बार दस्तक हो चुकी थी। मैं शौहर को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं सफाई देना चाहती थी, मगर वह कुछ पूछ ही नहीं रहा था। बिना सवाल किए जवाब देकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। अचानक शौहर ने ऐसी हरकत की कि मुझे झटका लगा। मैं फटी-फटी आंखों से उसे देख रही थी। वह अपने घुटनों पर सर झुकाए फूट-फूट कर रो रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। वह वाकई अनोखा मर्द था। बीवी को गालियां देने और वजाहत मांगने के बजाय वह खुद रो रहा था। मैं घबरा कर उसके पास गई।
मुझे खौफ था कि बाहर सब उसके रोने की आवाज सुनकर मतवज्जो न हो जाए, मेरी पोजीशन मशकूक हो जाती। सब हैरान होते कि यह कैसी लड़की है। शादी की पहली सुबह शौहर सर पकड़े पागलों की तरह रो रहा है। मैंने माफी मांगी। मैं अपने किरदार के दाग से वाकिफ थी। फिर भी शादी करके तुम जैसे शरीफ मर्द की जिंदगी में चली आई। मैंने सफाई देने की नाकाम कोशिश की, मगर शौहर झटके से उठा। मैं घबरा गई। उसने कहा, इस चादर को उठाकर कहीं छुपा दो। मेरी माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना। मैं मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। वह तेजी से आंसू साफ करते हुए बोला, जल्दी करो, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। अगर माँ ने बेदाग चादर देखी तो तुम्हें पूरे खानदान के सामने रुस्वा कर देगी। इस चादर को छुपा दो। मैं माँ से कह दूंगा कि मैं चादर बिछाना भूल गया। मैं उलझ गई। मैं वजाहत और सफाई के अल्फाज जोड़ रही थी, मगर शौहर की बात ने मुझे हैरतजदा कर दिया। मैंने चादर उठाकर सोफे के नीचे छुपा दी। शौहर ने दरवाजा खोला तो सास अंदर आई और मुझे प्यार करते हुए बिस्तर की तरफ गई। शायद वह चादर देखना चाहती थी, मगर चादर ना पाकर ठिठक गई। वह सवालिया नजरों से बेटे को देखने लगी। सफेद चादर कहाँ गई? बाहर सब बहू का किरदार जांचने को बैठे हैं। मैं चादर लेने आई थी। मेरी सास ने सवाल किया। मेरी सांस उखड़ने लगी। मैं खौफजदा शौहर को देख रही थी कि कहीं वह सच ना बोल दे, मगर उसने कहा, अम्मा, मैं चादर बिछाना भूल गया। मुझे ख्याल नहीं आया। आप जाकर सबसे माफी मांग ले। सास गुस्सा हो गई। बोली, मैंने तुम्हें कल कमरे में भेजते वक्त हिदायत दी थी, फिर तुम इतनी अहम बात कैसे भूल गए? तुम्हें पता है, यह हमारे खानदान का रिवाज है। इसके बगैर तो बहू को सारी उम्र शक की नजरों का सामना करना पड़ेगा। लोग सवाल करेंगे कि ना जाने लड़की पाकीज़ा थी या नहीं। हमारे खानदान वालों को पहले ही खूबसूरत लड़की देखकर उबाल उठ रहे हैं कि हमें ऐसी लड़की कैसे मिल गई। रात से सब यही कह रहे हैं कि हीरे जैसी लड़की हमारे घर को जचती नहीं। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि उसके घरवालों ने चुपचाप बेटी हमें अनपढ़ लोगों को दे दी? सास बोली, अगर मैं चादर लेकर नहीं गई तो सबको यकीन हो जाएगा कि लड़की के किरदार में कमी थी, इसलिए हमें आसानी से मिल गई। मैं सर झुकाए आंसू बहाती रही। सास के अल्फाज पर मेरा दिल चीर गया। उसकी बात सच थी। वो लोग मेरे काबिल नहीं थे, मगर माँ ने इसलिए इस घर में ब्याह दिया कि सादा लोग मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाएंगे। सास को जो खौफ था, वह सच्चा था। मैं शर्मिंदा हो रही थी। इससे पहले कि शौहर माँ को और झूठी वजाहत देता, सास ने अलमारी खोली और चादर तलाश की। फिर कड़ी नजरों से बेटे को घूरने लगी। चादर यहाँ से गायब है। इसका मतलब तुमने चादर बिछाई थी। अब इसे गायब करने का क्या मतलब? सास के तेवर बदल गए। उसे यकीन हो गया कि हमने चादर छुपाई। शौहर खामोश खड़ा रहा। सास ने मुझे संजीदगी से कहा, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। रात को तुम थकंजदा और घबराई लग रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा देर नहीं बैठने दिया। मैंने सास के हुक्म पर सर झुका दिया और कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई। मुझे नहीं पता कि पीछे माम बेटे में क्या बहस हुई, मगर वॉशरूम में आवाजें सुनाई देती रही। मैं अकेले में आंसू बहाती रही और अपना अंजाम सोचकर खौफजदा होती रही। शौहर का रवैया बेठीक था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। वह मेरे हुस्न का इतना दीवाना था कि इतनी बड़ी बात दिल में दबाने को तैयार था, मगर उसका रोना धोना और गमसुम अंदाज मुझे सोच में डाल रहा था। वह मेरा साथ क्यों दे रहा था? उसकी बातों से जाहिर था कि वह गैरतमंद मर्द है। शरीफ घराने से था। सादा और पेंडू जरूर था, मगर अच्छा कमाता खाता था। मेरे हुस्न को देखकर शौहर और ससुराल वाले गर्विदा थे, मगर शौहर इतना कम नहीं था कि बीवी के किरदार की इतनी बड़ी खामी कबूल कर ले। मैं इन्हीं सोचों में तैयार होकर हल्का मेकअप करके सास के साथ बाहर गई। सास ने दरवाजे पर फिर बेटे को देखा। बोली, मुझे तुम्हारी वजाहतों से कोई सरोकार नहीं। मैं बहू को बाहर ले जा रही हूँ। तुम बाहर आओ तो चादर लेकर आना।
वरना तुम अपनी बीवी को बदकिरदार साबित कर दोगे। सास के सख्त अल्फाज ने मेरी रूह को फना कर दिया। वह मुझे खींचते हुए बाहर ले गई। चादर गायब पाकर सास का रवैया बदल गया था। मुझे लाते वक्त वह मेरे सदके वारी जा रही थी, मगर अब उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मैं सब लोगों से मिलती हुई हवास बागता बैठी थी। जो लोग अब मुस्कुराकर मिल रहे थे, वे मेरे हुस्न पर शक कर रहे थे। यकीनन यही लोग मुझे ताने देकर बेइज्जत करके घर से निकालने वाले थे। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। सब शौहर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद शौहर झुके सर के साथ बाहर निकला। उसके हाथ में चादर थी। मेरा वजूद लर्जने लगा। मैंने दुआ की कि मेरी मौत हो जाए, मगर यह जिल्लत ना मिले। शौहर ने चादर माँ को दी और एक तरफ बैठ गया। मैं सबके बीच बेआमददगार हो चुकी थी। सास ने चादर खोली तो मुझे झटका लगा। चादर पर सुरख निशान थे। मैं फटीफटी आंखों से शौहर को देखने लगी। वह मेरी तरफ मतवज्जो नहीं था। यकीनन उसने बेदाग चादर पर दाग लगाने का इंतजाम किया था। उसने मुझे खानदान के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। सब सास पर रश करने लगे। मैं अकीदत भरी नजरों से शौहर को देख रही थी। जितना जर्फ उसने दिखाया, सारी उम्र उसके सामने सर झुकाने को तैयार थी। अपनी अना शौहर पर कुर्बान करने को तैयार थी। जब हम उस रात अकेले हुए तो मैंने चादर के बारे में सवाल किया, क्या कोई मर्द यह बात बर्दाश्त कर सकता है? तुमने कैसे बर्दाश्त किया? मुझे खानदान के सामने पाकीजा साबित कर दिया। शौहर बोला, तुम मेरे निकाह में हो। मैंने अपनी बीवी का पर्दा रखा। इसमें कुछ अनोखा नहीं। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, मुझे यकीन है तुम गैरतमंद हो। फिर तुमने ऐसी लड़की का पर्दा क्यों रखा जो पाकीजा नहीं थी? शौहर सर झुकाकर बैठा रहा। फिर बोला, यह वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरी बीवी कुंवारी नहीं थी, मगर मैं तुम पर उंगली उठाने के काबिल नहीं। मैं बदकिरदार मर्द हूँ। मैंने एक गुनाह किया जिस पर आज तक पछताता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। जब मैंने बेदाग चादर देखी तो मेरे वजूद को झटका लगा। एक लम्हे के लिए दिल चाहा तुम्हें बालों से घसीट कर बाहर ले जाओ, मगर मेरे गुनाह ने मुझे रोका। जो गुनाह मैंने किया, शायद वही पलटकर मेरे हिस्से में आया। मैं हैरत से शौहर को देख रही थी। उसकी बात समझ नहीं आई। उसके मुंह से गुनाह पर लफ्ज अटक गए, मगर जब उसने तफसील से बताया तो मुझे लगा मैं हरकत नहीं कर पाऊंगी। मैं बेकीनी से उसे देख रही थी। वह बजाहिर शरीफ लग रहा था, मगर मेरे सामने रोते हुए बार बार कह रहा था, अगर तुम दागदार हो तो मैं ऐसा मर्द हूँ जिसने एक मासूम बच्ची को दागदार किया, उसकी इज्जत खराब की। शौहर ने बताया कि जवानी में वह बुरी सोहबत का शिकार हो गया। माँ बाप ने शौक में शहर पढ़ने भेजा। वह खूफों के घर रहता था। वहाँ कुछ लड़के दोस्त बन गए। मैं उनमें छोटा था। देहात का पेंडू लड़का था। ज्यादा समझबूझ नहीं थी। उन लड़कों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने दोस्ती कर ली, मगर कुछ अरसा गुजरा तो उनकी हरकतों ने परेशान कर दिया। अय्याश, बदकिरदार लड़के थे। लड़कियों को छेड़ना और नशा करना उनके मशगले थे। मैं उनकी सोहबत में गलती कर बैठा। पहली बार दोस्तों ने नशे की सिगरेट पिलाई। नतीजा यह हुआ कि मैंने एक कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की और वहां से भाग गया। होश आया तो बहुत रोया। इतना अरसा शहर जाने की सोचकर घबरा जाता था। गांव में बीमार पड़ा रहा। उस बच्ची के साथ गलत करके कभी सुकून में नहीं रहा। दोबारा शहर नहीं जा सका। डरता था कि लोग मुझे पहचान लेंगे कि मासूम बच्ची की इज्जत लूटने वाला दरिंदा मैं हूँ। बाप ने बहुत कोशिश की, फिर थक हार कर गाँव के स्कूल में तालीम दिलवाई और जमीनों पर लगा लिया। मैं जवान होता गया। घर संभाल लिया। भाई बहनों की शादियां की, मगर मेरे दिल से बोझ नहीं उतरा। कितना अरसा अम्मा मेरे लिए लड़कियां ढूंढती रही, मगर मैं किसी के लिए राजी नहीं हुआ। मैं खुद को किसी लड़की के काबिल नहीं समझता था। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं होती, मर्द भी बाह्या होना चाहिए। मैं रो रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा, मगर जमीर का बोझ कम नहीं हुआ। गलती सुधारने का मौका मांग रहा था। अम्मा ने शादी के लिए मनाया तो सर की कसम दी। कहा,
इस बार ना माना तो कयामत के रोज दूध माफ नहीं करूंगी। मजबूरन सर झुका दिया। सोचता था बीवी को अपनी घनौनी हरकत बताऊंगा और उसे हक दूंगा, वह चाहे मेरे साथ रहे या छोड़ दे। हैरत तब हुई जब खाला ने शहरी हसीन भतीजी के रिश्ते की बात की। शादी होने तक मैं बेकीन था कि इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मुझे कहाँ से मिली। शौहर ने अपनी कहानी सुनाकर मुझे देखा। उसकी आंखें भीगी थी। बोला, तुम पाकीजा नहीं हो तो क्या हुआ? मैं सारी उम्र तुम्हारा पर्दा रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी साफ दामन नहीं हूँ। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम भी मेरा पर्दा रखो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे किरदार का सवाल नहीं करूँगा, ना वजाहत मांगूंगा। शौहर ने नरम नजरों से मुझे देखा, मगर मेरी आंखों में नफरत देखकर वह हैरान रह गया। मैंने कहा कि उसने मेरा पर्दा रख लिया, मगर मैं उसके साथ रहने को तैयार नहीं। सुबह तक मैं खौफ में थी कि शौहर मुझे तलाक ना दे दे, मगर अब मैं खुद तलाक चाहती हूँ। शौहर हैरतदा रह गया। बेसाख्ता बोला, तुम खुद दागदार हो। मेरी गलती सुनकर ऐसा फैसला कैसे कर सकती हो? मैं गुस्से से चीख उठी। मुझे दागदार करने वाला कोई और नहीं, वह खुद था। मेरा बचपन और मासूमियत छीनने वाला जंगली मर्द, मैंने जिससे सारी जिंदगी नफरत की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे उस मर्द के नसीब में लिख देगा। मैं यतीम थी। दुनिया में आँख खोलते ही बाप का साया छिन गया। हमेशा सुना कि मैं स्याह बख्त हूँ। मेरी वालदा को जब माँ बनने की खबर मिली तो बाप नाकाबला बीमारी में मुब्तला हो गया। जब मैं पैदा हुई तो वह दुनिया से चल बसा। बाप की मौत का इल्जाम मुझ पर आया। मैं मनहूस ठहरी। नतीजा यह हुआ कि चाचा की नफरत का निशाना बनी। घर में हर शख्स नफरत का इजहार करता था। माँ को मैं बहुत अजीज थी। उसने कभी नफरत नहीं की, ना मुझे अपनी बेवकी की वजह जमाना। माँ की तवज्जो ने मुझे सलीकामंद और समझदार बनाया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी कमगोई और फरमानबरदारी मुझे नुमाया करने लगी। हर कोई आहिस्ता आहिस्ता रवैया बदलने लगा। कभी कभी प्यार कर लेते। जिंदगी आसान होने लगी थी कि 12 साल की उम्र में मेरे साथ वह हादसा हुआ। मैं नादान थी। गर्मियों की खामोश दोपहर में सबको सोया पाकर चीज खरीदने बाहर निकली। नशे में मुब्तला एक लड़के की दरिंदगी का निशाना बनी। दादी और खूफ, जो मेरी तरफ दिल साफ करने लगी थी, फिर नफरत करने लगी। मुझे दागदार और मनहूस जैसे अल्फाज से नवाजा गया। मैंने पूरा बचपन जिल्लत में गुजारा। फिर फूफी रुखसत होकर अपने घर चली गई। खूफ की शादी के बाद दादी की मौत हो गई। तब तक मैं जवान हो चुकी थी। मेरी शख्सियत में खलासा रह गया। माँ ने हमेशा मोहब्बत और तवज्जो से पाला। मुझे एहसास दिलाया कि मेरा कोई कसूर नहीं, ना मैं दागदार हूँ। माँ की मेहनत से मैंने तालीम हासिल की और दुनिया का सामना करने की हिम्मत हुई। शादी का मरहला आया तो हर बार रिश्ता टूट जाता। लोगों को मेरे माजी की खबर होती तो रिश्ता खत्म कर देते। कोई दागदार लड़की को अपनाने को तैयार नहीं था। बचपन में जो जुल्म झेला, उसे मेरी खामी बना दिया गया। फूफों ने मुझ पर और माँ पर एहसान करते हुए ससुराल में मेरा रिश्ता तय करवाया। मैं इस नाइंसाफी पर गमजदा थी, मगर माँ ने समझाया कि ससुराल वालों की खिदमत करना, उन्हें खुश रखना तो वे तुम पर जान लुटा देंगे। माँ बीमार रहने लगी थी। उन्हें खौफ था कि उनकी मौत के बाद मेरा कोई साहिबा नहीं रहेगा, इसलिए 2 जोड़ों में ब्याह दिया। मगर जब शौहर ने अपने बारे में बताया तो उसी मोहल्ले का नाम सुनकर मेरी रूह जख्मी हो गई। मैंने अपने मुजरिम से सारी उम्र नफरत की। अल्लाह ने मुझे उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया। मैंने सब बताकर तलाक का मुतालबा किया तो वह मेरे पैरों में गिर गया। माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बोला, उस गलती के बाद आज तक सुकून से नहीं सोया। हर वक्त सजदे में गिरकर माफ़ी मांगता था। रोता था कि मुझे एक बार मौका मिले, मैं उस बच्ची से माफ़ी मांग सकूं। मैं अपने जुर्म की हर सजा झेलने को तैयार हूँ। कुछ मुझे कफ़ारा अदा करने दो। शौहर मिन्नतें करने लगा, समझाने लगा। बोला, अल्लाह ने मेरी दुआओं की वजह से तुम्हें मुझ तक पहुँचाया। मैंने तुम्हारी इज्जत खराब की, तुम्हारा बचपन छीना। अब मैं तुम्हें इज्जत दिला सकता हूँ।
उसके रवैये ने मुझे यकीन दिलाया। इसे अल्लाह की मसलहत समझ लो। मुझसे नफरत करो। सारी जिंदगी इज्जत और मोहब्बत ना देना, मगर मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैं खामोश हो गई। उस घर से जाना चाहती थी। शौहर की असलियत खानदान को बताना चाहती थी, मगर जानती थी कि यह मेरी माँ को परेशान कर देगा। बीमार माँ की खातिर खामोश हो गई। मजबूरन शौहर के साथ रहने लगी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। माँ 2 साल पहले वफात पा गई। मेरे 3 बच्चे हैं। शौहर ने हमेशा इज्जत दी। मेरा ख्याल रखता है, मगर मेरा दिल इससे राज़ी नहीं हो पाता। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।